आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। महाभारत के सबसे महान पात्रों में से एक, कुरुवंश के पितामह भीष्म। लेकिन देखिए, आज हम उनके जीवन को किसी आम योद्धा की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक छात्र के नजरिए से हम इसे कर्म और उसके कठोर नियमों की एक एथिकल केस स्टडी के रूप में समझेंगे। एक ऐसा जीवन जहां उनके हर एक फैसला, हर प्रतिज्ञा और यहाँ तक कि उनकी चुप्पी का भी एक बहुत बहुत भारी कार्मिक मूल्य चुकाना पड़ा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन बिल्कुल पूर्ण अनुशासन और अपने राजवंश के प्रति अटूट निष्ठा में बिता दिया हो, उसका अंत इतनी भयानक, इतनी पीड़ादायक स्थिति में क्यों हुआ? मेरा मतलब है, एक निस्वार्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति का सफर बाणों की शैया पर आकर क्यों खत्म हुआ? दरअसल यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिज्ञा के उस भारी बोझ की, फिर देखेंगे कि कैसे कर्तव्य और नैतिक अंतरात्मा के बीच टकराव हुआ। उसके बाद उनकी चुप्पी की क्या कीमत चुकानी पड़ी, फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में उनकी अंतिम परीक्षा, बाणों की शैया पर उनका कष्ट और अंत में उनकी महान राजनीतिक विरासत। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं उस प्रतिज्ञा की जिसने इस पूरी कर्मिक श्रृंखला की नींव रखी। हम सभी जानते हैं कि राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था। अपने पिता का विवाह सत्यवती से कराने के लिए उन्होंने न सिर्फ हमेशा के लिए सिंहासन त्याग दिया, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य की एक बेहद कठोर प्रतिज्ञा भी ले ली। इसी अकल्पनीय भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें भीष्म कहा गया और बदले में इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। सुनने में ये एक बहुत ही महान बलिदान लगता है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े कर्मिक विस्फोट को जन्म दिया। इस एक प्रतिज्ञा ने उन्हें कुरुवंश के सिंहासन से हमेशा के लिए बांध दिया, चाहे उस पर कोई भी बैठे। अगर हम उनकी जीवन के इस कर्मिक लेजर यानी कर्म के खाते को देखें, तो हर एक घटना बिल्कुल साफ साफ आपस में जुड़ी हुई नजर आती है। शुरुआत होती है उस भयानक प्रतिज्ञा से, फिर आता है अंबा का दुर्भाग्यपूर्ण अपहरण, उसके बाद द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी वो विनाशकारी चुप्पी, और आखिरकार कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध। जब हम इसका बारीकी से विश्लेषण करते हैं तो साफ समझ आता है कि इनमें से कोई भी घटना अचानक नहीं हुई थी। हर एक घटना उनके पिछले निर्णय का ही सीधा परिणाम था। और यहीं से हमारा दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां उनके सामने सबसे बड़ी उलझन खड़ी हो गई थी, राजधर्म या अपनी खुद की नैतिकता। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब भीष्म अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशी की 3 राजकुमारियों का उनके स्वयंवर से अपहरण कर लाते हैं। अब समस्या ये थी कि उनमें से एक राजकुमारी अंबा पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी। भीष्म के इस एक कदम ने अंबा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब अंबा को न्याय नहीं मिला तो बात इतनी बिगड़ गई कि भीष्म को अपने ही गुरु भगवान परशुराम के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा। एक शाही विवाह को जबरदस्ती थोपने की इस जिद ने एक ऐसा गहरा कर्मिक जाल बुन दिया जिससे अंबा के मन में बदले की ऐसी आग भड़की जो भीष्म के विनाश का कारण बनने वाली थी। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें नियमाग्रह नाम के इस बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नियमाग्रह का मतलब होता है नियमों या कर्तव्यों के शाब्दिक अर्थ को इतनी सख्ती से पकड़कर बैठ जाना कि आप उसके पीछे की असली नैतिक भावना को ही पूरी तरह से भूल जाएं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सिंहासन के प्रति भीष्म की ये अंधी निष्ठा वाकई कोई बहुत बड़ा गुण थी, या फिर ये उनका एक ऐसा विनाशकारी अंधापन था जिसने असल में धर्म को ही खतरे में डाल दिया था? इसी अंधेपन ने उन्हें उनके जीवन के सबसे काले अध्याय की ओर धकेल दिया, उनके मौन की कीमत। ये शब्द उनके उस गहरे दर्दनाक आंतरिक संघर्ष को दिखाते हैं। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वो पूरे दरबार में सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। फिर भी वो चुप रहे। उन्होंने यही कहा कि वो सिंहासन से बंधे हैं और राजा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन सच तो ये है कि जब सामने सरेआम इतना घोर अन्याय हो रहा हो, तब तटस्थ रहना या चुप रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्मिक पाप है। धर्म की रक्षा करने में उनकी यह विफलता उनकी पूरी महानता पर एक ऐसा दाग बन गई जिसे उनका कोई भी बलिदान कभी धो नहीं पाया।
और फिर ये सारा का सारा आंतरिक संघर्ष एक हिंसक रूप लेकर सामने आता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। हमारी चौथी कड़ी। कुरुक्षेत्र के मैदान में हमें दो बिल्कुल अलग तरह की नैतिकता का आमना सामना देखने को मिलता है। एक तरफ है भीष्म की भौतिक नैतिकता, मतलब हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा निभाना, चाहे कौरव कितने भी अधर्मी क्यों न हो। और दूसरी तरफ है भगवान कृष्ण की पार नैतिक क्रिया। कृष्ण ने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, है ना? लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीष्म धर्म के विनाश का कारण बन रहे हैं, तो अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए कृष्ण ने रथ का टूटा हुआ पहिया ही उठा लिया। एक बहुत बड़े और उच्च धार्मिक उद्देश्य के लिए भगवान ने खुद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये हमें सिखाता है कि सच्ची नैतिकता सिर्फ नियमों से बंधे रहने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम करने में है। याद है हमने अंबा के बारे में बात की थी? वो कर्मिक ऋण युद्ध के 10वें दिन बिल्कुल सटीक और हिंसक रूप से वापस लौट आया। अंबा का पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में हुआ था। अर्जुन ने कृष्ण की सलाह पर शिखंडी को अपने रथ के आगे एक ढाल की तरह खड़ा कर दिया। अब चूंकि भीष्म का ये अटल नियम था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति पर बाण नहीं चलाएंगे जो कभी स्त्री रहा हो, वो शिखंडी पर वार नहीं कर सके। शिखंडी भीष्म के पतन का वो अचूक और अटल कर्मिक हथियार बन गया, जिससे वो किसी भी कीमत पर बच ही नहीं सकते थे। और यहीं से शुरू होता है उनके कर्मों का असली हिसाब किताब। बाणों की शैया पर उनका असहनीय कष्ट। 58 रातें, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, उनका शरीर जमीन को छू तक नहीं रहा था। वो हवा में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के तीरों की नोक पर तिटे हुए थे। अपने इच्छा मृत्यु के वरदान का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। इस अकल्पनीय दर्द और पीड़ा के बीच उन्होंने 58 लंबी रातें बिल्कुल इसी अवस्था में बिताईं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? युद्ध के बाद जब भीष्म ने भगवान कृष्ण से इस दर्द का कारण पूछा, तो जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। कृष्ण ने उन्हें उनके एक पिछले जन्म की घटना याद दिलाई। अपने एक पिछले जीवन में भीष्म ने लापरवाही में एक निर्दोष करकेंटा पक्षी को तीर मार दिया था। वह पक्षी कांटों की झाड़ी में जा गिरा और मरने से पहले 18 दिनों तक उन कांटों में तड़पता रहा। उस निर्दोष पक्षी का श्राप और प्रारब्ध कर्म का ये कठोर नियम देखिए। कर्म के खाते में कुछ नहीं छूटता। भीष्म को बाणों की शैया पर बिल्कुल वैसा ही दर्द ब्याज के साथ सहना पड़ा। लेकिन इस भयानक पीड़ा के बावजूद उनकी जो विरासत रही, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बाणों की शैया पर मृत्यु का इंतजार करते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को शासन और नीति के जो उपदेश दिए, वे महाभारत के शांति पर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी इग्नू जैसे कई आधुनिक अकादमिक संस्थान उनके राजधर्म के इन उपदेशों का गहराई से अध्ययन करते हैं। उस असहनीय दर्द के बीच शासन और धर्म पर उनके जो विचार निकले, वे आज के समय में भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। उनके राजधर्म के इन मूल सिद्धांतों को देखें तो जनता और संपत्ति की रक्षा करना, पाप के खिलाफ कानून व्यवस्था बनाए रखना और संकट के समय जन कल्याण करना, इन सब में एक बहुत ही दिलचस्प बात छुपी है। असल में अतीत में जब अन्याय हो रहा था, तब भीष्म उसे रोक नहीं पाए थे, और उसी विफलता ने उनके इस अंतिम विश्वास को इतना मजबूत कर दिया कि एक शासक का काम सिर्फ चुपचाप देखना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से धर्म और न्याय की रक्षा करना है। भगवद गीता का ये शक्तिशाली विचार यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि केवल अंधी वफादारी दिखाना या नियमों की नकल करना एक बहुत बड़ा कार्मिक बोझ बन सकता है। भले ही आप कितने भी अनुशासित क्यों न हों, लेकिन अगर आप अपनी खुद की नैतिक अंतरात्मा और अपने स्वधर्म को नजरअंदाज करते हैं, तो आप निश्चित रूप से रास्ता भटक रहे हैं। भीष्म का पूरा जीवन इसी बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट उदाहरण है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर भीष्म पितामह जैसा कोई व्यक्ति, जिसका अनुशासन इतना कठोर था, जो इतना निस्वार्थ था, अगर वो भी अपनी चुप्पी और गलत जगह पर रखी गई अपनी वफादारी के कर्मिक परिणामों से नहीं बच सका, तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हमें अपने रोजमर्रा के फैसलों, अपनी निष्क्रियता और अन्याय के सामने चुप रह जाने की आदतों को लेकर कितना सतर्क रहने की जरूरत है? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि कर्म का ये खाता हम सभी के लिए लगातार लिखा जा रहा है।